डियर फ्रेंड, स्वागत है आप सभी का अपने यूट्यूब चैनल फिजिक्स की पाठशाला में। आज हम लोग यहाँ पे 10th क्लास के मैथ का ऊंचाई एवं दूरी का क्वेश्चन करने वाले हैं। तो आइए हम लोग देखते हैं कि ऊंचाई एवं दूरी के क्वेश्चन को किस प्रकार से हल किया जाता है, ताकि आसानी से आप जो है उस क्वेश्चन को हल कर सकें। तो कुछ स्टेप्स होते हैं क्वेश्चन को हल करने के लिए। तो सबसे पहले हाइट एंड डिस्टेंस को बनाने के लिए आपको जो है क्वेश्चन को बार बार रिपीट करना होगा, बार बार उस क्वेश्चन को पढ़ना होगा ताकि क्वेश्चन समझ में आ सके। हाइट एंड डिस्टेंस, ऊंचाई एवं दूरी जिसे आप कहते हैं, तो ऊंचाई एवं दूरी का क्वेश्चन बनाते वक्त जो है आप जब क्वेश्चन को पढ़ेंगे तो आपके दिमाग में आपका जो है फिगर का आना बहुत जरूरी है। जब तक आप हाइट एंड डिस्टेंस के क्वेश्चन को पढ़ करके फिगर नहीं बना लेते, आकृति नहीं बन जाएगी, तब तक आपसे क्वेश्चन नहीं बनेगा। जैसे ही आपने क्वेश्चन को पढ़ करके आकृति बना लिया, फिगर बना लिया, तो समझिए आपका 80 से 70% काम क्वेश्चन का हो चुका है। बाकी 20% 30% आप जो है कैलकुलेशन से सोल्व करके ला सकते हैं। और दो स्टेप्स होते हैं, दो उसमें चीजें पाई जाती है जिसे आप अवनमन कोण या उन्नयन कोण कहते हैं। तो आइए हम लोग पहले उन्नयन कोण और अवनमन कोण को समझ लेते हैं कि उन्नयन कोण क्या होता है, अवनमन कोण क्या होता है। तो मान लीजिए कि कोई टावर है और कोई बच्चा ग्राउंड पे है। तो ये बच्चा यहाँ पर टावर की शिखर को देखने की कोशिश कर रहा है, तो इसका आंख जो इस तरफ रहेगा, ये टावर के शीर्ष को देखेगा। तो मान लीजिए इस बिंदु को टावर को देख रहा है, तो इसके आंख पर जो क्षैतिज के साथ जो कोण बन रहा है, तो मान लीजिए थीटा कोण बन रहा है, तो ये थीटा कोण को हम लोग कहेंगे उन्नयन कोण। ये आपका उन्नयन कोण है। यानी कि व्यक्ति जब नीचे होगा और किसी टावर की ऊंचाई को या किसी भी बहुमंजिल इमारत को देख रहा होगा, तो उसके कोण पर जो क्षैतिज से कोण बनेगा वो कोण क्या कहलाएगा, उन्नयन कोण कहलाएगा। अगला आता है आपका अवनमन कोण। अवनमन कोण क्या होता है कि कोई भी व्यक्ति अगर टावर की ऊंचाई पर बैठा हुआ है और वो किसी निश्चित किसी दूरी पर जो है कार कोई स्थित है या कोई वस्तु स्थित है और इस टावर से इस वस्तु को देख रहा है यहाँ पे, तो इसकी आंख पर जो कोण बनेगा क्षैतिज से, एक कोण कहलाएगा आपका अवनमन कोण। ये आपका अवनमन कोण है। मान लीजिए थीटा कोण जो है अवनमन कोण। अब अवनमन कोण और उन्नयन कोण में जो संबंध होता है वो संबंध क्या होता है, तो अवनमन कोण और उन्नयन कोण दोनों जो है एक दूसरे के क्या हो जाते हैं, बराबर हो जाते हैं। अब बराबर किस प्रॉपर्टी के अनुसार होंगे, उनका गुणधर्म क्या है बराबर होने का। तो आप जानते हैं कि कोई भी दो सरल रेखा है, समांतर रेखा, और उसको एक तीसरी रेखा प्रतिच्छेद करती है, तो आप कहते हैं कि एकांतर कोण क्या होता है, बराबर होता है। तो एकांतर कोण के प्रॉपर्टी से जो है ये दोनों कोण क्या हो जाते हैं, बराबर हो जाते हैं। यानी उन्नयन कोण जो है अवनमन कोण के बराबर होगा। अब आइए इस क्वेश्चन को हल करते हैं। आपके सामने क्वेश्चन है कि एक बहुमंजिल भवन के शिखर से देखने पर 8 मीटर ऊंचे भवन के शिखर और तल के अवनमन कोण क्रमशः 30 डिग्री और 45 डिग्री। बहुमंजिल भवन की ऊंचाई और दोनों भवन के बीच की दूरी ज्ञात करें। तो क्वेश्चन बहुत इजी है, आप सोल्व कर सकते हैं। कुछ ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन का इस्तेमाल करना होगा आपको, जो त्रिकोणमितीय फलन होते हैं। तो कुछ फॉर्मूले तो आपको याद ही होंगे क्योंकि ट्रिग्नोमेट्री आप लोग पढ़ चुके हैं। तो आइए देखिए क्वेश्चन में क्या कर रहा है। हम फिगर बनाते हैं। सबसे पहले कहा गया एक बहुमंजिल भवन के शिखर से, तो सबसे पहले एक बहुमंजिल शिखर बना लीजिए। मान लीजिए कि ये आपका बहुमंजिल शिखर है ए बी। उसके बाद कहा गया कि इसके सामने जो है एक 8 मीटर ऊंचा एक भवन है। तो 8 मीटर ऊंचा मान लीजिए सीडी आपका भवन है, ये बहुमंजिल इमारत थी, ये बहुमंजिल इमारत है। ये आपका भवन है जिसकी ऊंचाई दे रखा है 8 मीटर। और आपसे कहा गया कि इस बहुमंजिल के शिखर से कोई व्यक्ति जो है इसके शिखर को देखता है और इसके तल को देखता है। ये तल है आपका, ये शिखर है इस भवन का। तो अवनमन कोण कह रहा है कि 30 डिग्री और 45 डिग्री बनता है। 30 डिग्री है और ये 45 डिग्री। तो ये 30 डिग्री और ये 45 डिग्री एंगल हो गया। तो एक काम हम लोग कर सकते हैं कि ये जो BD है इसके समानांतर कोई एक रेखा खींच दीजिए यहां से C से, जिसका नाम हो गया E। तो CE और DB ये दोनों क्या है, बराबर है। अब देखिए कि ये दोनों रेखा जो है क्या है, बराबर। ए वाली जो रेखा है और ए वाली, ये दोनों क्या हो गई, समानांतर। तो अगर ए कोण 30 डिग्री है तो ए वाला कोण भी कितना हो जाएगा, 30 डिग्री हो जाएगा।
अगर एक पूरा यहां से लेकर के यहां तक 45 डिग्री है तो ये कोण कितना हो गया, 45 डिग्री हो गया। अभी हम लोग जो है हल में लिखेंगे कि आपका जो है ए बी क्या है, बहुमंजिल है। ए बी बहुमंजिल की ऊंचाई है। बहुमंजिल की ऊंचाई है। सीडी भवन की ऊंचाई है। सीडी भवन की ऊंचाई है जो आपको दिया हुआ है, अर्थात सीडी बराबर लिख सकते हैं, अर्थात सीडी बराबर 8 मीटर। ये आपका भवन की ऊंचाई हो। और आप एक काम देखिए कि बी ई सी और डी, ये आपको जो है आयत की तरह नजर आ रहा है, तो ये आपका आयत हो गया, चूंकि बी सी डी ई एक आयत है, एक आयत है। अतः अब आयत का प्रॉपर्टी क्या होता है कि आमने सामने की भुजा बराबर होती है, तो ये आपका सीई और बीडी ये क्या हो जाएगी, बराबर हो जाएगी। बीडी बराबर सीई तथा सीडी बराबर बी, सीडी बराबर बी। ये तो आपका यहां तक का काम हो गया। अब हम लोग जो है ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन का इस्तेमाल करते हुए इसके समीकरण लिखते हैं। तो देखिए यहां पर दो गो राइट एंगल ट्रायंगल बन रहा है। एक समकोण त्रिभुज बन रहा है जिसका नाम है AEC और दूसरा समकोण त्रिभुज बन रहा है जिसका नाम है ABD। अब इन दोनों त्रिभुजों में हम लोग जो है ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन लगा करके हम लोग इसका मान निकालेंगे। तो आइए हम लोग इसको मिटा देते हैं, थोड़ा सा जगह नहीं है इसलिए। चलिए यहां तक आप लोग को समझ में आ गया होगा। चलिए पहले जो है छोटे त्रिभुज में चल रहे हैं जिसका नाम है AEC। तो समकोण त्रिभुज AEC में, समकोण त्रिभुज AEC में, तो समकोण त्रिभुज AEC में चलेंगे तो tan थीटा बराबर फॉर्मूला आपको पता होगा। समकोण त्रिभुज AEC में tan थीटा बराबर, तो tan थीटा बराबर होता है P बाई बी। तो यहां पर P कौन होगा, तो थीटा के सामने वाले को लंब बोलते हैं यानी AE, और 90 थीटा जिस पर स्थित होते हैं, तो 90 थीटा किस पर स्थित है, EC पर, यानी EC क्या है, आपका आधार है। यानी ये कह सकते हैं हम लोग कि AE बटा क्या हो जाएगा, EC। अब थीटा का मान यहाँ पे कितना है, 30 डिग्री है, तो tan 30 डिग्री बराबर AE बटा EC। ये आपका समीकरण नंबर 1। अब आते हैं दूसरे वाले त्रिभुज में जो समकोण त्रिभुज बन रहा है। तो समकोण त्रिभुज ABD में, तो समकोण त्रिभुज ABD में क्या हो रहा है, तो यहां भी tan थीटा बराबर फॉर्मूला लिखेंगे। तो थीटा कितना है, 45 डिग्री, तो tan 45 डिग्री बराबर AB बटा BD, AB बटा BD। और tan 45 का मान 1 होता है। AB को हम लिख सकते हैं AE प्लस B, क्योंकि AB जो है बराबर है AE और BE का सम है, और बटा में BD। और BD जो है किसके बराबर कर सकते हैं, तो BD जो है C है के बराबर है, क्योंकि आपने पहले ही लिख चुका है कि BECD क्या है, आपका आयत है, यानी BD बराबर क्या हो गया, C। तो C बराबर क्या होगा, AE प्लस B, यानी C जो है वो बराबर है AE प्लस B का। एक काम और कर सकते हैं कि BE जो है वो किसके बराबर है, CD के बराबर है, यानी कि C बराबर जो है वो AE प्लस BE किसके बराबर है, CD का, और CD कितना है, तो 8, तो C बराबर क्या आ गया, AE प्लस 8। ये समीकरण नंबर 2। अब समीकरण 1 और 2 से हल करते हैं हम लोग। तो समीकरण 1 में
समीकरण 1 से, तो tan 30 डिग्री का मान कितना होता है 1/√3 बराबर ए बटा सी। ए बटा सी, तो सी बराबर क्या हो जाएगा, तो सी बराबर ए√3। ये आपका आएगा समीकरण नंबर 1 से। अब समीकरण नंबर मान लीजिए कि ये आपका आया थर्ड नंबर, तो समीकरण 3 और 2 से क्या कर सकते हैं, तो समीकरण 3 एवं 2 से, समीकरण 3 एवं 2 से, तो समीकरण 2 क्या था, सी बराबर ए प्लस 8 और सी बराबर क्या आया ए√3 बराबर ए प्लस 8। अब ए को इधर भेज दीजिए, तो ए√3 माइनस ए बराबर 8 बचेगा, तो ए बराबर, अब ए√3 में से ए चला जाएगा, तो एक ए कॉमन ले लीजिए, ए इंटू √3 माइनस 1 बराबर 8, तो ए बराबर कितना आ गया, ए बराबर 8 बटा √3 माइनस 1। या x को परिमेयकरण कर देंगे, तो परिमेयकरण करने के बाद क्या आएगा, तो ए बराबर परिमेयकरण कर दीजिए 8 इंटू √3 प्लस 1 और बटा √3 माइनस 1 है √3 प्लस 1, यानी 3 माइनस 1 2 आ जाएगा, 2 चौक 8, यानी ए बराबर जो है 4 इंटू √3 प्लस 1। ये आपका। अब आपसे पूछा था कि बहुमंजिल की ऊंचाई क्या होगी, तो बहुमंजिल की ऊंचाई क्या है ए बी, तो ए बी बराबर हम लोग कह सकते हैं कि बहुमंजिल की ऊंचाई निकालना है। बहुमंजिल की ऊंचाई, बहुमंजिल की ऊंचाई, तो बहुमंजिल की ऊंचाई बराबर ए बी, ए बी बराबर हम लोग कह सकते हैं कि ए प्लस बी होगा, ए प्लस बी, तो ए बी बराबर ए आपने निकाला है 4 इंटू √3 प्लस 1 प्लस बी, बी कितना है 8, यानी ए बी बराबर 4√3 प्लस 4 प्लस 8, तो यानी ए बी कितना आ जाएगा आपका, तो 4√3 है प्लस 4, यानी 4√3 प्लस 12। अब 4 कॉमन ले लीजिए, तो ए बी बराबर आ गया आपका √3 प्लस 3, ये आपका ए बी बराबर आ गया, यानी बहुमंजिल की ऊंचाई हो गई। दूसरा पूछा था कि दोनों भवनों के बीच की दूरी यानी बी डी बराबर, तो बी डी बराबर आप क्या लिख सकते हैं, बी डी बराबर BD बराबर, तो BD बराबर निकालना है दूसरे दोनों भवनों के बीच की दूरी, तो BD जो है किसके बराबर है, तो BD बराबर है C का, BD बराबर है C का, तो BD बराबर C और C बराबर समीकरण क्या आया है ए प्लस 8, तो यानी BD बराबर हम कह सकते हैं कि ए प्लस क्या होगा 8 होगा, और ए आपका कितना आया है, ए आया था आपका 4 इंटू √3 प्लस 1 प्लस 8, यानी कि BD बराबर भी क्या हो जाएगा आपका 4 इंटू √3 प्लस 3। ये आपका इस क्वेश्चन का सॉल्यूशन है। तो आप अच्छे से इसको जो एक बार फिर से बना लेंगे, और ये बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है आपके एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से, और एनसीईआरटी का क्वेश्चन है। थैंक यू।